नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। इस वक्त बिहार के अलग अलग जिले बाढ़ का दंश झेल रहे हैं और बाढ़ के विभीषिका की तस्वीर बिहार के अलग अलग जिलों से बदस्तूर सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच अगर अभी की भी बात करें तो मानसून की सक्रियता में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। अलग अलग जिलों में झमाझम बारिश हो रही है। खासकर नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर जोरदार बारिश की वजह से बिहार में इसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कमला, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक ये तमाम नदियां उफान पर है और अभी भी अगर कोसी की बात करें तो इसके जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। अब ऐसे में ये पूरी रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं कि किस प्रकार बिहार के अलग अलग जिलों में अभी भी बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है और कौन कौन सी नदियां उफान पर है, खतरे के निशान से ऊपर है। नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश के बाद एक बार फिर कोसी नदी के जल स्तर में भारी बढ़ोतरी हुई। कोसी बराज स्थित कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार शाम 5 बजे नदी का जल स्तर 2,35,975 क्यूसेक बढ़ते क्रम में दर्ज किया गया, जबकि जल अधिग्रहण बराह क्षेत्र में जल स्तर 1,88,500 क्यूसेक घटते क्रम में दर्ज किया गया। बढ़ते जल स्तर के बीच बराज के 56 में 31 फाटक खोल दिए गए। नदी के बढ़ते जलस्तर के बाद बसंतपुर, सरायगढ़, किशनपुर, निर्मली, मरौना, सदर प्रखंड में देर रात बुधवार की सुबह से बाढ़ की तबाही शुरू होने की आशंका है। मंगलवार की सुबह से ही जल अधिग्रहण बराह क्षेत्र के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी और दोपहर 12 बजे जलस्तर 1.94 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। रिकॉर्ड के अनुसार इस साल का सर्वाधिक डिस्चार्ज है। हालांकि इससे पहले 3 जुलाई की सुबह 9 बजे नदी का सर्वाधिक जलस्तर 2,31,665 क्यूसेक बढ़ते क्रम में पहुंच गया था। बढ़े हुए जलस्तर ने दोनों ही तटबंधों पर काफी दबाव बनाया। लगभग 2 दर्जन से अधिक बिंदुओं पर फ्लड फाइटिंग कराकर तटबंध और सपर को सुदृढ़ किया जा सका। मुख्यालय के कौशिकी भवन स्थित फ्लड कंट्रोल सेल से मिले खैरियत प्रतिवेदन के अनुसार पूर्वी कोसी तटबंध के 66.66 किलोमीटर सपर पर नदी का अधिक दबाव है, जिस पर फ्लड फाइटिंग फोर्स कैंप सहरसा के चेयरमैन उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार काम कराया जा रहा है। कोसी पश्चिमी तटबंध की बात की जाए तो प्रमंडल निर्मली के MLML बांध के 2.40 RD से 2.60 RD से डाउन स्ट्रीम 8.00 RD स्टर्ड के अप स्ट्रीम सेंक में नदी का झुकाव तटबंध की ओर से हो जाने से काफी ज्यादा दबाव है। 3 संवेदनशील बिंदुओं पर युद्ध स्तर पर काम जारी है। जलस्तर में बढ़ोतरी के बाबत बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण के चीफ इंजीनियर मनोज रमन ने बताया कि जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर बुधवार को ही पता चल रहा है। फिलहाल कोसी पूर्वी तटबंध के 66.66 किलोमीटर सपर, कोसी पूर्वी तटबंध के नेपाल प्रभाग स्थित 23.78 किलोमीटर सपर और कोसी पश्चिमी तटबंध के डलवा कट इंड पर बाढ़ संघर्षणात्मक काम किया जा रहा है। तत्काल ये बिंदु संवेदनशील है, जिस पर युद्ध स्तर से काम जारी है। बढ़ते जलस्तर को लेकर अभियंताओं को अलर्ट किया गया है। तो बता दें कि बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग नदियां उफान पर है। लगातार बाढ़ से तबाही का मंजर देखा जा रहा है। अलग अलग तरह की भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। कहीं लोगों को आवागमन में पूरी तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो कई के तो आशियाने ही उजड़ गए हैं। लेकिन इन सब के बीच नदियों के में उफान का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और यही वजह है कि युद्ध स्तर पर अभियंता को अलर्ट कर पूरी तरह से दिन रात काम करने के लिए कहा गया है, क्योंकि बाढ़ से बचने का एकमात्र उपाय, एकमात्र मंत्र यही है कि बांध का निर्माण कराया जा सके। हालांकि सरकार की तरफ से हर वर्ष दावे किए जाते हैं कि बांध की मजबूती से निर्माण के बाद इस बार वैसी तबाही की तस्वीर नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन हर वर्ष उस तरह की ही त्रासदी देखने को मिलती है, बिहार वासियों को झेलनी पड़ती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।